और नोएडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां महज 14 साल के मासूम आयुष शुक्ला की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह और तरीका इतना खौफनाक है कि सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। आरोप है कि दोस्त ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने आयुष को बुलाया, सुनसान जंगल में ले जाकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और शव को वहीं फेंक कर फरार हो गया। नोएडा की सड़कों पर पसरा ये मातम और चीख पुकार किसी हादसे की नहीं बल्कि दोस्ती के नाम पर दिए गए उस खौफनाक धोखे की है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। 14 साल का आयुष शुक्ला जो अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था, उसे क्या पता था कि जिस दोस्त के बुलावे पर वो जा रहा है वही उसकी मौत का कारण बनेगा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आयुष को बर्थडे पार्टी का झांसा देकर बुलाया। इसके बाद उसे सुनसान जंगल के इलाके में ले जाया गया। वहां आयुष पर चाकुओं से दनादन वार किए गए। जब तक आयुष की सांसें नहीं थमी, आरोपी उस पर हमला करते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर आरोपी आराम से फरार हो गए। मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकुओं से। असद नाम है, असरत का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? ये 12 बाई चौड़ा में रहते हैं किराए के मकान। और आप लोग कहाँ रहते हो? तो सेक्टर 20 में रहती हूँ किराए के मकान में। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तफ्तीश शुरू हुई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल विशेष समुदाय के नाबालिग आरोपी समेत 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में रंजिश और आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। टीम के द्वारा एक जो नामित बालपचारी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। अन्य बालपचारी को अभिरक्षा में लेने हेतु टीम रवाना है। मौके पर जो है शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आरोपियों की अगर विवेचना के दौरान प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस बेरहमी से इस कांड को अंजाम दिया गया उसने पूरे इलाके में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। मृतक बच्चे की मां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। बर्थडे पार्टी का बहाना, चाकुओं का वार और जंगल में फेंकी गई एक मासूम की लाश। नोएडा की इस घटना ने कानून व्यवस्था के साथ साथ नाबालिगों में पनपती आपराधिक मानसिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को भले ही पकड़ लिया हो, लेकिन बिलखती मां का एक ही सवाल है कि क्या कानून उसके बेगुनाह बेटे को न्याय दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी टीम नोएडा सेक्टर 20 में आयुष के घर पहुंची और पड़ोसियों से बात की। क्या कुछ पड़ोसियों ने कहा है, क्या बताया है, आप भी देखिए। जब आयुष को उसके दोस्त इसी घर से बुला के ले गए थे, असद उसको यहाँ से बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर ले गया, लेकिन उसके बाद 16 अगस्त के बाद से ही आयुष वापस नहीं लौटा और 21 तारीख को नोएडा सेक्टर 24 थाने की पुलिस को सेक्टर 54 में एक शव बरामद होता है और 25 तारीख को यानी कि 25 अगस्त को आयुष की फैमिली उसकी पहचान कर लेती है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड में एक नाबालिग को अरेस्ट कर चुकी है और ये परिवार का दावा ये है कि और भी इसमें शामिल हो सकते हैं लोग जिन्होंने असद की मदद की होगी कि वो आयुष को मौत के घाट उतारे, इस हत्याकांड को अंजाम दे। लेकिन इसके पीछे आखिर मोटिव क्या रहा होगा, क्या वजह रही होगी जो असद ने आयुष की हत्या कर दी, उसको फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तलाशा जा रहा है। अभी हम उसी घर में मौजूद हैं। यहाँ हमने आस पड़ोस लोगों से बातचीत की तो नेबर्स का कहना ये है कि 2-3 दिन हो गए हैं। सामान दरअसल आयुष की फैमिली का सारा यही है, लेकिन वो फिलहाल अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ से अभी जा चुके हैं। ये नेबर्स की तरफ से बताया गया है। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे और आयुष की फैमिली यहाँ पर रह रही थी। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें जैसे अमूमन हर फैमिली में कुछ सामान आपको इधर उधर देखने को मिलता है पड़ा हुआ, वैसे ही पूरा मेस्ड अप सिचुएशन में नज़र आया। एक डॉग आयुष का यहाँ पर नज़र आया। जैसे यहाँ पर पहुँचे उसकी आंखों में भी आंसू थे, अपने मालिक का शायद वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है और जो बाकी के आरोपी हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन आखिर इस हत्याकांड में शामिल रहा होगा। सबसे पहले पुलिस को ये जांचना होगा कि इसके पीछे मोटिव क्या है, असद की तरफ से क्या ऑफिशियली बताया जाता है पुलिस को। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि पुलिस अपना अगला ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियली स्टेटमेंट कब जारी करती है। दूसरी तरफ
जो पूरा क्राइम सीन है, जो पूरी टाइमलाइन है कि कब कैसे हुआ। अगर 16 अगस्त को आयुष को यहाँ से लेकर गए तो उसके बाद आयुष के साथ फिर क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उस पर भी पुलिस इस पूरी टाइमलाइन को फिलहाल जांचने की कोशिश में होगी। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाएगा, मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाएगा और पुलिस की तरफ से जांच का दौर लगातार जारी है।